क्या बात, इसके मतलब यहाँ पर देखेंगे मैं एक छोटी सी जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। यहाँ अपना जो स्नान कुंड है इसके बारे में क्या मान्यता है कि लोग यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से लोगों को किन किन चीज़ों में लाभ पहुँचता है? यानी कि ये गालव ऋषि की तपोस्थली है। हाँ, गालव ऋषि हुए हैं। ये देखिए मुख्य प्रवेश द्वार है, तो जिसके ऊपर लिखा हुआ है गालव आश्रम गणेश्वर प्रवेश द्वार। और यहाँ से मैं आपको एक ओवरव्यू बाहर से दिखा रहा हूँ। इसके जस्ट बाहर हम आएंगे तो कुछ इस तरीके के मकानों के ये स्ट्रक्चर, पुरानी बिल्डिंग, पुराने मकान आपको देखने को मिलेंगे। हाय क्या बात है। ये यहाँ पर गालव गंगा के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर ये प्राचीन इस मंदिर पर विशेष रूप से ये पहाड़ी बंदर मंकीज हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रहते हैं। और जिनको लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए, वो कुछ खाने पीने की सामग्री डालते रहते हैं, चने, गुड़ या फिर बनाना इत्यादि। अब यहाँ से एक ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ों पर ये जो है मकान बने हुए हैं। ये इसका प्रवेश द्वार है। इससे जस्ट मैं चलूँगा गर्भगाह की ओर। प्राचीन जस्ट यहाँ पर जैसे ही गर्भगाह की ओर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा मिलता है प्राचीन शिव मंदिर। अब जस्ट इससे हम आगे चलते हैं तो आगे का ओवरव्यू कैसा देखने को मिलता है। ये देखिए, ये एक मढ़ी है और ये मढ़ी है, इसके बाहर जो है लिखा हुआ है प्राचीन ठाकुर जी का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर। इसके अंदर एक पुजारी जी हैं, इनसे भी मैं मिलाऊंगा, लेकिन ये ठाकुर जी का मंदिर आप देख रहे हैं। जस्ट इससे आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ तो ये है शिव मंदिर। चलिए शिव मंदिर जो है इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम अंदर लेते हैं। शिव मंदिर है, इनके बारे में मैं आपको जानकारी अंदर का एक दृश्य मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा ये मंदिर बना हुआ है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पूजा अंदर से भी वास्तव में बहुत बड़ा है। ये इसका मुख्य एक तरीके से एंट्री जो करते हैं उसके अंदर बैठने की कुछ व्यवस्था है, लेकिन इससे हम जैसे ही अंदर चलेंगे तो मंदिर ये देखेंगे हम इस तरीके से। हाँ, यहाँ से प्रकट हुए। क्या बात है, क्या बात है। ये बीच ये 5 धाम है, 5 धाम है ये 5 धाम यहाँ से प्रकट हुए। मतलब यहाँ पर अपने जो मुख्य रूप से ये जो स्थान है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये पूरा धाम जो है गणेश्वर के नाम से गणेश्वर धाम है। अब इस धाम के अंदर मुख्य कौन कौन से मंदिर यहाँ पर हैं? मुख्य मंदिर 3 ही है। 3 मुख्य मंदिर हैं। कौन कौन से? एक ये प्रकट हुआ शंकर भगवान जी, हाँ, वो एक दोना, हाँ, वो एक नाला जो इसके साथ ही वो भी प्रकट हुआ था। इसकी करामात है। क्या बात है। ये मुख्य रूप से शिव मंदिर है। हाँ। जो आपका कहना है कि यहाँ पर अपने आप हाँ, भगवान प्रकट हुए हैं। हाँ। जो शिव जी जो है खुद यहाँ पर एक तरीके से प्रकट हुए और मंदिर बनाया गया लोगों हाँ। के द्वारा। अंदर हम चलेंगे गर्भगाह के अंदर। ये है शिव जी महाराज का मंदिर जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। जो भी आप दर्शक देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय। और इनकी एक और खासियत है, वो सावन में खूब ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। श्रावण मास में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। थोड़ा तक निकल भीड़ होती है, थोड़ा तक। यहाँ पर हमें रिद्धि सिद्धि गणेश जी का एक मंदिर मिल जाता है। उसके बाद आगे हम चलेंगे तो आगे देखते हैं ये बाबा नंदागिरी जी जो हैं, इनका धोना है ये। और धोने के अंदर एक साधु जो हैं, तपस्वी जो हैं, वो कुछ मतलब अखबार इत्यादि पढ़ रहे हैं। इन बाबा के पास भी हम चलेंगे, लेकिन जस्ट आगे मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ यहाँ का एक ओवरव्यू। ये छोटे छोटे यहाँ पर बहुत सारे, ये सीताराम मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर है। और बहुत सारे यहाँ पर छोटी लड्डू गोपाल और विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ इसमें स्थापित हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उसके लिए स्नान कुंड है। और स्नान कुंड के अंदर मुख्य रूप से जो गालव गंगा हम कहते हैं
वो यहीं पर गौमुख है, और उस गौमुख से जो पहाड़ी है उसी के अंदर से एक पानी का जल का स्रोत है। अब दोस्तों फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पर गणेश्वर धाम के अंदर गालव गंगा के जस्ट यहाँ पर जो स्नान कुंड है उसके पास पहुँच चुका हूँ, और उसका ये प्रवेश द्वार है। जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर बाकायदा इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि कृपया जूता चप्पल यहाँ पर खोलें, तो लोगों ने खोल भी रखे हैं। अब अंदर हम चलते हैं, अंदर किस तरीके से हमें लोगों का नहाना और इत्यादि हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्नान कुंड है और इसके अंदर बैठकर लोगों के नहाने की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे मंडे हुए हैं ना, हाँ, सारी पत्ती यहाँ पे मंडे हुए हैं। क्या बात है। इससे संबंधित जानकारियाँ ये जो है लिखी हुई हैं, और यहाँ पर लिखा गया है कि तैरना नहीं आता वो कुंड के अंदर प्रवेश ना करे। ये कुंड कितना गहरा है? 8 फीट तक गहरा है। मतलब यहाँ पर जो प्राचीन मतलब जो लोग पहले से रह रहे हैं उनसे मैं जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हो गया भैया इसका जो है स्नान कुंड। अब मैं आगे थोड़ा सा लेकर चलता हूँ, गौमुख की ओर आपको लेकर चलता हूँ। यार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से मतलब ये जो मुख्य इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, जैसे हम देख सकते हैं ये जो है गालव गंगा, और इसी के अंदर ये जो है पानी आ रहा है। तो ये पानी का जो स्रोत है ये एक पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी से ये पानी, इतना पानी हमेशा हर माह 12 महीने तक प्रवाहित होता रहता है। और ऐसी मान्यता है यहाँ पर ये गर्म पानी है इसका, और इसमें ये महिलाएं इस तरीके से नहा रही हैं। तो जो पुरुष हैं ये जो है यहाँ पर इस कुंड में नहा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पानी में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इस तरीके से महिलाएं नहा रही हैं। बहुत सारे लोग महिलाएं क्या बात, इसके मतलब यहाँ पर देखेंगे लोग लगा दिया जा रहा है, कहीं आगे नहीं आते, किससे आते, वालों का बुरा बता दो आप लोग, शर्म चली आते, काम से नहाने आए हो। कृपया औरतें कपड़े पहन के नहाइए, कृपया औरतें कपड़े पहन के नहाइए। ये हम देखें। अब मैं यहाँ से आपको लेकर चलता हूँ आगे वापस, और बहुत सारे एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, जो नाले के नीचे जो महिलाएं नहा रही हैं उन पर गांव वालों का एक थोड़ा सा कहना था कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर पानी, पीने का पानी भी यहाँ से लेकर जाते हैं। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं बहुत देर तक मतलब नाले के नीचे नहा रही हैं। तो उनका थोड़ा कहना था कि उनको थोड़ा लिमिटेड समय तक ही यहाँ पर रहना चाहिए नीचे, और उसके हिसाब से निकल जाना चाहिए, ऐसे गांव वालों का यहाँ पर कहना। अब जैसे ही ये जो मुख्य जो मुख्य ये विश्राम गृह है इस साइड में, और इस साइड में ये जो गालव गंगा है उसके जस्ट यहाँ से एक स्नान कुंड के यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है। और इस रास्ते से जैसे ही हम जाते हैं तो एक और प्राचीन मंदिर यहाँ पर दिखता है, जिसमें लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके अंदर भी श्रद्धालु जो होते हैं यहाँ पर आते हैं, जब स्नान करने आते हैं तो इन सभी मंदिर में बड़े चाव से यहाँ पर आते हैं और धौक लगाते हैं। अब अंदर जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसके अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ। मंदिर के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से मंदिर बनाया गया है, और हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर ये प्राचीन इस तरीके का मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर गणेश्वर धाम के अंदर से आप देख पा रहे हैं। और ये मुख्य मंदिर का गर्भगाह है, जिसके अंदर बहुत सारे लक्ष्मी नारायण जी की जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पर विराजमान हैं।
और लोगों की श्रद्धा भी जुड़ी हुई है। लोग बड़े चाव से यहाँ पर आते हैं, बाबा के यहाँ पर धोख लगाते हैं, सुबह शाम आप पूजा अर्चना करते हैं। और इसके अलावा जो विशेष रूप से यहाँ मंदिर में भीड़ भाड़ कब देखी जा सकती है? ये श्रावण मास में लगती है। श्रावण मास में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अधिक मास श्रावण मास में दोनों ही पर्व में लगी रहती है। जी। तो यहाँ पर ज़्यादातर श्रद्धालु दर्शनार्थी जो यहाँ पर गालव गंगा पर आते हैं तो यहाँ पर मंदिर में आकर धोख लगाते हैं। हाँ, जी, प्राचीन मंदिर लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में धोख लगाते हैं। जी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो मंकी हैं इनको खाने के लिए इस तरीके से जो श्रद्धालु आते हैं वो केले या फिर अन्य कई प्रकार की सामग्री वितरण करते रहते हैं और खिलाते रहते हैं। इसके पीछे ये मान्यता जुड़ी हुई है कि ये एक धार्मिक स्नान कुंड है और यहाँ पर लोग अपने आप जो पापों से मुक्ति या फिर इस तरीके से यहाँ पर आने से धर्म होता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन हाँ, बागों में जाता है, बहुत बड़ा है। क्या बात है। अब ये जो गालव गंगा का पानी जो आता है और स्नान कुंड से जो बाहर आता है, ये निकास है पानी का। और यहाँ से होते हुए ये जो नाला है, इस नाले से होते हुए यहाँ बगीचे हैं नीचे, और उन बगीचों में ये पानी यहाँ से प्रवाहित होता हुआ आमों का पेड़ है, बहुत बड़ा बाग है। यहाँ पर आम के पेड़ का बगीचे हैं और उन्हीं में ये पानी जाता है, ऐसी मान्यता यहाँ पर है। ये जो है संत आश्रम गणेश्वर है, इसके अंदर हूँ मैं। जी महाराज जी, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, आपका नाम और कितने साल से आप यहाँ पर हैं? मेरा नाम नागा बाबा गगनगिरी है। नागा बाबा गगनगिरी जी आप हैं। हाँ। तो बाबा जी आप यहाँ पर यहाँ पर ये जो अपना धोना है आश्रम में, इसमें कितने साल से आप यहाँ पर हैं? हम यहाँ 22-23 साल से हैं। 22-23 साल से आप यहाँ पर हैं। तो धोने के अंदर और दिन भर की आपकी क्या दिनचर्या है, थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। हाँ, वैसे तो हमारी 24 घंटे दिनचर्या उसके आत्मा का परमात्मा के मिलन में ही रहती है। जी जी महाराज जी। और बस दिन भर भी वही है, रात का रूटीन ज़्यादा है। रात भर बैठते हैं भजन में। क्या बात है, आप भी यहाँ पर रात भर भजन करते हैं और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आते हैं, मौजूद रहते हैं। हाँ। ठीक है। इसके अलावा मंदिर में विशेष रूप से आपको सबसे ज़्यादा श्रद्धालु दर्शक कब देखने को मिलते हैं यहाँ पर? कैसे दर्शक? ज़्यादा लोग कब आते हैं? सावन के महीने में हाँ, ज़्यादा लोग आते हैं। सावन के महीने में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ। अब ये अपना धोना है, यहाँ पर आप बैठे हो, इस धोने की क्या मान्यता है, क्या इतिहास है इसका? ये इतिहास है, ये शंकराचार्य जी की फोर्स है, संन्यास। अच्छा, जो हमारे बड़े साधु शंकराचार्य जी हुए हैं, तो उनकी ही मतलब चेले या फिर उन्हीं के जो पथ प्रदर्शक हैं वो यहाँ पर हैं। जी। तो ये जो धोना था इसके बारे में कब मतलब स्थापित है, आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज? ये तो महाराज उससे पहले से ही चला आ रहा है, शंकर जी की है ये धोनी। अच्छा, शंकर जी, शिव शंकर भोले जो भी हैं हमारे, जो शंकराचार्य जी ने इसको आगे बढ़ाया। जी जी जी। पहले जैन धर्म बढ़ गया था। हाँ। शंकराचार्य जी ने फिर वो अपना उनका छतर तोड़ के अपना ये शिव मार्ग को चलाया। जी जी जी। वापसी ये जो लोप होने को जा रहा था अपना धर्म, मतलब हिंदू धर्म थोड़ा सा मतलब विलोपित होने लगा था, आपकी ऐसा कहना है? उसके बाद में उन्होंने अपना ये शिव मार्ग को चलाया। अच्छा। जी, उसको तोड़े और अपने ये जो 12 साल में महाकुंभ के मेले लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब उन्हीं के चलाए हुए हैं। जी जी जी। कि हमारे अखाड़े हैं 7। हाँ। अब हर तरह का ही है उसमें संत। एक से एक सिद्ध भी है, एक से एक त्यागी भी है, एक से एक भजनानंदी भी है। जी। जो यहाँ बैठे USA पहुँच जाते हैं, हाँ जी, वहाँ पे लोगों से बात करके वहाँ उनको आशीर्वाद तक दे देते हैं और हाँ वो जी। होता है। क्या बात है। तो बाबा जी का कहना है कि यहाँ पर ऐसे साधु संत और सिद्ध हुए हैं जो यहाँ पर विराजमान रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो कहीं भी विदेशों में पहुँचते हैं, वहाँ पर प्रकट होते हैं, लोगों से मिलते हैं और फिर यहाँ पर भी मौजूद। कहने का मतलब आप देख सकते हैं, एक दिव्य शक्ति कह सकते हैं इसको, ऐसे इनका बाबा जी का कहना है। तो बाबा जी, मैं एक छोटी सी जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। यहाँ अपना जो स्नान कुंड है
इसके बारे में क्या मान्यता है कि लोग यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से लोगों को किन किन चीज़ों में लाभ पहुँचता है? यानी कि ये गालो ऋषि की तपोस्थली है। हाँ, गालो ऋषि हुए हैं। एक मिनट वापस करते हैं। हाँ? गालो गंगा गालो ऋषि हुए हैं जी। वो यहाँ आए तो यहाँ 4 सती रहती थी पहाड़ों पे। उस टाइम की बात है। हाँ जी बाबा। गांव नहीं था जब। हाँ। वो सतिया और संती तपस्या करते थे इन पहाड़ों में। तो वो गालो ऋषि जी आए। वो ऊपर ब्रह्माणी जी का आश्रम है, अब तो ढह गया वो। अच्छा। खंडित हो गया सब। हाँ। वो उनके यहाँ के ठहरे वो। हाँ। उन्होंने जल मांगा, रोटी तो मिली उनको एक। हाँ। तो कांदा था, ये जो प्याज बोलते हैं, जी जी जी। मूली थी, ऐसी ये सब्जियां थी। पहले यही हुआ करती थी, हरी इससे ही सब्जियां। खा लिया। तो पानी मांगा तो वो आधा गिलास ही था। जी 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 महाराज। अब वो शाम को लेट हो गए थे। अब बोले माता जी कहने लगी, बाबा बोले सुबह 4 बजे यहाँ से जाऊंगी 2 कोस के 6 किलोमीटर के आगे। वहाँ पानी का बंदोबस्त है, वहाँ स्नान करके आऊँगी और ये एक घड़िया भर के ले आऊँगी, कमंडल और घड़िया। हाँ जी। 24 घंटे मेरा इसी से काम चलता है। हाँ। तो तब वो बोले अच्छा इतना कमी है पानी की? बोले बाबा बहुत कमी है। तब वो यहीं तपस्या करने बैठे, उन्हीं से ये गंगा जी आई। क्या बात है, क्या बात है। और उसी के नाम पर गालव गंगा इसको कहते और हैं। गणेश्वर गांव उन्हीं के नाम से ही है। क्या बात है, क्या बात है। गणेश्वर नाम भी उन्हीं ऋषि जी के नाम पर पड़ा है। जी, जी। और ये गंगा जी भी गालव ऋषि के नाम से ही है। जी जी जी। तो मतलब गालव ऋषि जी जो हमारे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर कठिन तपस्या की थी और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं। ये एक प्राचीन धाम बना है और यहीं पर उन्हीं के नाम पर ये एक स्नान कुंड बना हुआ है। ये मंदिर हैं, छोटे शिव जी के मंदिर हैं, आश्रम है, ये 28 मंदिर हैं। धोना है, 28 छोटे मोटे यहाँ पर सभी 28 मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं जो विभिन्न देवी देवताओं के हैं। ऐसे बाबा जी की जानकारी है। तो आप सुन पाए होंगे पूरे ये गालव जो गंगा है इसका इतिहास जान पाए होंगे। जो ऋषि जी हैं किस तरीके से यहाँ पर ये मान्यताएं हैं, कैसे लोगों को अब इसमें लोगों को आज जो नहाने के लिए यहाँ पर आते हैं, स्नान करने, उनको कैसे लाभ पहुँचता है? लोगों की क्या मान्यता है? महाराज इसमें स्नान से लाभ ही लाभ है जी। एक तो चमड़ी के रोग दूर हो जाते हैं। हाँ। पीने के लिए ले जाते हैं साथ। हाँ। तो उसके पीने से और इसके नहाने से ये क्या बात सब है। रोग पानी चले जाते हैं। ऐसा का ऐसा पीने लायक मीठा पानी है हाँ, कहने का मतलब। दाद, खाज, खुजली, चंबल जो भी है ना चमड़ी के रोग, हाँ। सब चले जाते हैं। क्या बात। क्योंकि कुछ गंधक की मात्रा है पहाड़ में। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे ये जल आ रहा है गर्म हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई। साइंस का भी इसमें आप देख सकते हैं रोल। गंधक की मात्रा इस जल में है क्योंकि ये जो है पहाड़ी के गर्भ से ये प्रवाहित होकर जल का अज्ञात स्रोत है इसका। इस जल का जो आने का स्रोत है उसका मालूम नहीं है, लेकिन ये पहाड़ जो है इसके गर्भ को चीरते हुए ये इस जो गौमुख स्थापित किया गया है इसी से ये पानी आ रहा है। अब ये जो पहाड़ के बीचों बीच से आता है तो कुछ जो यहाँ पर इसके अंदर रासायनिक जो तत्व मौजूद रहते हैं जो जल को उत्तम बनाते हैं वो सभी इसमें मौजूद हैं और इसी वजह से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों में जो है लाभ पहुँचता है, ऐसा बाबा जी का कहना है। तो इसके अलावा अन्य कोई रोचक जानकारी बाबा जी जो आप दर्शकों को देना चाहें? यानी कि ये महाभारत काल के एरिए का जंगल है। हाँ। महाभारत हुए है ना। हाँ। उस काल का जी। तो वो महाभारत के लिए यहाँ पहाड़ में कई पहाड़ों में लोहा ज़्यादा है। हाँ। तो उसके जो हथियार बनते थे ना, बिल्कुल बिल्कुल, छुरी, कटारी, बल्लम, तलवार, हाँ जी। भाले, हाँ जी। वो सब यहाँ बनते थे। आज भी वो निशान मौजूद हैं। क्या बात है, क्या और वो महाभारत के को कोई भी खरीद सकता था। हाँ। सरदार लोग वो रखते थे कटारी, वो तलवारें। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब यहीं बनते थे आसपास। क्या बात है, क्या बात है। तो लोहे के जो प्राचीन औजार बनाने के भी यहाँ पर एक तरीके से केंद्र हुआ करते थे प्राचीन समय में।
और लोहा जैसा कि आप पढ़ते भी हैं, गणेश्वर में और नीमका थाना के आसपास जो खाने हैं लोहे के लिए प्रसिद्ध भी हैं। यहाँ से लोहा निकलता भी है, आज भी निकलता है। और यहाँ पर विशेष रूप से प्राचीन समय में तांबे के औजार जो है ये बनते थे और निकलते थे। मछली पकड़ने के कांटे इत्यादि हमें मिले हैं। और ये जैसे हम जानते हैं गणेश्वर को ताम्र सभ्यता की जननी भी हम कहते हैं, तो तांबे के धातु के औजार भी यहाँ पर मिले थे। मिले थे और तांबे के भंडार मौजूद हैं अब भी। क्या बात है, अभी भी तांबा यहाँ से मतलब गर्भ के अंदर भूगर्भ में तांबा बहुत है और आसपास से खोदा भी जा रहा है। जैसे खेतड़ी सिंघाना की खाने यहाँ से नजदीक पड़ती हैं। देखो कितने वर्षों से ही निकल रहे हैं। जी जी जी। आज और भी वहाँ अब ये हमारे आसपास में सोना और तांबा दोनों ही धातु बता रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। हाल ही में खोजा गया है नीमका थाने के आसपास की पहाड़ियों में, यहाँ पर तांबा और सोने की खोज की गई है। तो मैं फ़िलहाल हूँ गणेश्वर धाम पर, गालव गंगा के। यहाँ से बाबा जी ने जो जानकारी दी है इससे संबंधित, आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ ये वास्तव में आपको जानकारी मिली होगी जिससे आप संतुष्ट भी होंगे। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही। हाँ जी, खुदाई के अंदर हमारे यहाँ सोने की सवरण की ईंटें मिली थी। क्या बात है, क्या बात। तो बाबा जी आप जानते हैं तो ये खुदाई में गणेश्वर सभ्यता का एक नाम पढ़ते हैं, तो उसका मुख्य केंद्र कहाँ से है? ये जयपुर में ही है। वो सामान तो जो यहाँ से प्रकट हुआ जी जयपुर ले गए, वो जयपुर चला गया। लेकिन मिला कहाँ से था? वो प्रमुख जगह कहाँ है? वो यहाँ एक सालावाड़ी है, हाँ ढाणी, हाँ, उसके आसपास में वो मिला खुदाई में। क्या बात है, क्या बात। और 4 ईंटें जब ये रोड बनाया ना, पहले तो रेगिस्तान था। हाँ इधर पहाड़ इधर रेगिस्तान। हाँ तो वो जब रोड बनाने लगे हाँ तो यहाँ भी निकले थे, क्यों रजवाड़ों का टाइम था। हाँ, तो छोटे छोटे रजवाड़े थे चारों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 ईंटें यहाँ भी निकली थी, रोड बना रहे थे तो सोने की ईंटें। सोने की। क्या बात है, क्या बात। देख सकते हैं गणेश्वर का इतिहास। 3 किलो की थी, कोई 2.5 किलो की थी, कोई 2 किलो की थी। कुछ वो सिक्के थे उस टाइम के हिसाब के। क्या बात है। तो वो सब म्यूजियम में है जयपुर में आज। जी जी जी। तो ये है गणेश्वर का, गालव गंगा का इतिहास और गणेश्वर के आसपास का इतिहास। बहरहाल के लिए अब हम चलेंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। ये है कि गालो ऋषि जो हैं वो यहाँ से फिर चले गए हैं जयपुर। जयपुर में वहाँ तपस्या की है, तो वहाँ वो गलता गंगा है। बिल्कुल, जयपुर में गलता स्नान बहुत प्रसिद्ध है, जिसे मन की वैली भी कहते हैं जी। और वहाँ से फिर वो ग्वालियर, यानी कि शुरू में ग्वालियर से ही आए थे यहाँ। हाँ हाँ। और यहाँ से फिर जयपुर गए। हाँ जी। ग्वालियर शहर भी उन्हीं के नाम से ही है, क्या बात। गालव ऋषि के नाम। हाँ जी बाबा। तो ये आपने यहाँ का इतिहास और गालव ऋषि जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी जानकारी आपको मिली। धन्यवाद। यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ, गांव की ज़्यादातर लोग आसपास की जो हैं पीने का पानी भी यहाँ पर गालव गंगा के जो गौमुख है उससे लेकर जा रही हैं। तो इस पानी को मैं पीकर देखता हूँ कैसा मतलब इसका टेस्ट है। ये जो पानी है बिल्कुल ठंडा है, मटके में डाला हुआ था। अब इस पानी को जैसे मैं पी रहा हूँ क्या अनुभव होता है। आधे घंटे में ठंडा हो जाता है ये पानी तो बहुत ठंडा है। हालांकि ये जो पानी है गौमुख से जैसे आता है बहुत गर्म रहता है और गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा मतलब नॉर्मल है, लेकिन सर्दियों में और भी ज़्यादा गर्म रहता है। मतलब इजीली नहाने में कोई मतलब दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब इसको मटके में डाल देते हैं कुछ देर बाद ठंडा होता है। ये पानी ऐसे लग रहा है जैसे कोई वाटर आरओ वगैरह होता है उससे जैसे हम शुद्ध करते हैं, फिल्टर करते हैं, वैसा ही ये पानी जो है पीने के बाद मुझे महसूस हो रहा है। और बिल्कुल मीठा शुद्ध जल हम कह सकते हैं इसको। तो ये यहाँ के इस पानी का जो है ये इसका स्वाद मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू। तो भैया मुझे एक नया अनुभव यहाँ पर हुआ है। देख सकते हैं जिस मंदिर से मैं वापस लौट चुका हूँ और गालव गंगा का जो ये स्नान कुंड है इसका इतिहास हमने जाना, स्नान कुंड आपको दिखाया। यहाँ पर छोटे बड़े 28 मंदिर बताए जा रहे हैं उसको मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर ये भाई साहब भी मौजूद रहते हैं। आ जाओ यार, डरो मत।
ऐसे मत कर यार, डरा मत मेरे को। एक बंदर नहीं है, बहुत सारे बंदर है। बहुत सारे बंदर हैं। नहीं नहीं, डरा मत। धूप में नहीं आते यहाँ पे। हाँ, ऐसा रहता है। धूप में नहीं आते। धूप है अभी, मतलब कहने का मतलब तेज कड़ाके की धूप, दोपहर का समय हो चुका है।